हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सबसे मिसअंडरस्टूड और पावरफुल प्लेसमेंट के बारे में। सेवंथ लॉर्ड जब 8th हाउस में चला जाए, अगर आपकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस में हो, तो ये वीडियो आपको अपनी रिलेशनशिप डेस्टिनी को बिल्कुल नए एंगल से समझने में मदद करेगी। क्योंकि ये प्लेसमेंट सिर्फ शादी नहीं, बल्कि कार्मिक बॉन्डिंग, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन और सोल लेवल अटैचमेंट का इंडिकेटर होती है। एस्ट्रोलॉजी में सेवंथ हाउस शादी, स्पाउस और कमिटेड रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। जबकि एट्थ हाउस सडन इवेंट्स, इमोशनल डेप्थ, इंटीमेसी, सीक्रेट्स, फियर्स, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। जब शादी का प्लेनेट यानी सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी रिलेशनशिप सिंपल नहीं होगी। ये रिश्ता आपको अंदर से बदलने आया होगा। आप सिर्फ पार्टनर नहीं पाते, आप अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को छोड़कर नई पर्सनैलिटी में एंटर करते हो। इस प्लेसमेंट वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई है। सोचने का तरीका, इमोशंस, प्रायोरिटीज और लोगों पर ट्रस्ट, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये प्लेसमेंट बताता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सिर्फ हस्बैंड या वाइफ नहीं होता, बल्कि आपका कार्मिक टीचर होता है जो आपको इमोशनल अटैचमेंट, फियर्स और वल्नरेबिलिटी का लेसन्स होता है। बल्कि आपका कार्मिक टीचर होता है और जो आपको इमोशनल फियर्स और इमोशनल लेसन्स सिखाता है। सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस वाले लोग बहुत इंटेंस होते हैं। इनका प्यार हल्का नहीं होता, या तो बहुत गहरा होता है या फिर बिल्कुल ही एक्सट्रीम। इस प्लेसमेंट में अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होता है, लेकिन साथ ही जेलसी, इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ लॉस भी आ सकता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर से सिर्फ प्यार नहीं, कंप्लीट इमोशनल मर्जिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी सोल को समझे, उनके डर को महसूस करे और उनकी अंदरूनी दुनिया का हिस्सा बने। इस प्लेसमेंट में शादी अक्सर सडन होती है, कभी अनएक्सपेक्टेड रिश्ता, कभी फैमिली के अगेंस्ट डिसीजन, कभी लाइफ के बिल्कुल अजीब फेस में मैरिज हो जाना। ये इसलिए होता है कि क्योंकि 8th हाउस डेस्टिनी के शॉक और ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी होता है। आप जिस तरह सोचते हो वैसे आपकी शादी नहीं होती, बल्कि जैसे किस्मत आपको अंदर से चेंज करना चाहती है वैसे होती है। सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस वाले लोग अक्सर अपने पार्टनर पर बहुत डिपेंड करने लगते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी उनके लिए सब कुछ बन जाती है। अगर रिलेशनशिप स्टेबल हो तो ये प्लेसमेंट आपको लाइफ का सबसे डीप प्यार देता है, लेकिन अगर इम्बैलेंस हो तो हार्ट ब्रेक, बीट्रेल या ट्रॉमा भी इस प्लेसमेंट से आता है। इसलिए ये प्लेसमेंट इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने का सबसे बड़ा टेस्ट होती है। इस प्लेसमेंट में शादी के बाद फाइनेंशियल या फैमिली चेंजेस भी होते हैं। पार्टनर के थ्रू पैसा, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या फैमिली सीक्रेट्स भी आते हैं। कभी कभी स्पाउस के घर वालों के साथ कार्मिक टाइज होती हैं। आप सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं, उनकी पूरी लीनिएज से जुड़ते हो। ये प्लेसमेंट सिर्फ रोमांटिक नहीं, स्पिरिचुअल भी होती है। बहुत से लोगों के लिए स्पाउस हीलर होता है, आपके जख्मों को ट्रिगर करता है ताकि आप उन्हें हील कर सको। आपके फियर्स को, अबैंडनमेंट, ट्रस्ट इश्यूज और अटैचमेंट पैटर्न्स सब शादी के बाद सरफेस पर आते हैं। अगर सेवंथ लॉर्ड स्ट्रांग हो, अपनी डिग्निटी में हो, एक्सॉल्टेड हो या बेनिफिक प्लैनेट्स का सपोर्ट हो, तो ये प्लेसमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है। ऐसी शादी डीप इमोशनल बॉन्ड, लॉयल्टी और ट्रांसफॉर्मेशन देती है। पार्टनर लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनता है। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो, राहु, केतु या सैटर्न का प्रेशर हो, तो बीट्रेल, सीक्रेसी या इमोशनल मैनिपुलेशन भी पॉसिबल होती है। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि प्यार पोजेशन नहीं, ट्रस्ट होता है।
आपको सीखना होता है कि किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और किसी को अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाना 2 अलग चीज़ें हैं।